जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं 25 जून को और इसका पारण करेंगे 26 जून को। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पारण क्यों आवश्यक है, पारण कब करना है, व्रत कब खोलना है, किस वस्तु से आपको ये व्रत खोलना चाहिए, निर्जला एकादशी के व्रत पारण के नियम क्या है, कैसे समय निर्धारित होता है, शुभ मुहूर्त का निर्धारण कैसे होता है, वो समय कौन सा है जिससे पहले व्रत खोल लेना व्रत को खंडित करता है, पारण के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से क्या दान देने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी निर्जला एकादशी व्रत पारण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कीजिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण की। कब करें, कैसे करें, मंत्र विधि नियम आदि की। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी वह एकादशी जो आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य देने में समर्थ है। अर्थात इस एकादशी का व्रत पूरे साल के 26 एकादशी का पुण्य आपको प्रदान कर देता है। करना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। पुराणों में वर्णन आता है कि यदि आप इसे निर्जल रहते हुए पूर्ण करते हैं तो आपको 26 एकादशी का पुण्य फल, अगर अधिक मास है तो, और अगर अधिक मास नहीं है तो 24 एकादशी का पुण्य फल इस एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पर इसकी प्राप्ति में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पाठ जो है वो है इसका पारण व्रत का खोलना। व्रत के अंतिम जो पूजन होते हैं, अंतिम क्षण के जो पूजन है, वो व्रत यूं तो प्रत्येक एकादशी पर प्रत्येक व्रत में महत्वपूर्ण है। अब कहेंगे पंडित जी ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वर्णन आता है पुराणों में, शास्त्रों में। यदि आप व्रत को पारण किए बिना ही छोड़ देते हैं, किसी व्रत का पालन नहीं करते या एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, तो आपको संपूर्ण पुण्य का केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। सोचिए, आपने व्रत किया है, इतनी मेहनत से भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन फिर भी आपका 70% जो पुण्य है नष्ट हो जाएगा। केवल 30% पुण्य प्राप्त होगा अगर आपने पालन नहीं किया तो। इसीलिए आपको पारण अवश्य करना चाहिए और सही विधि से पारण करना आवश्यक है। अगर अनुचित विधि का प्रयोग किया जाए, सही प्रकार से व्रत का पालन ना किया जाए तो व्रत खंडित होता है। इसीलिए मैं सदा इस बात पर जोर देता हूं कि आपको व्रत का पालन करना चाहिए, सही विधि से करना चाहिए और सही नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। तभी आपको इतनी मेहनत के साथ जो व्रत करते हैं उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी का जो व्रत आप कर रहे हैं इसका पारण कैसे करना है, पारण की महिमा क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का विधि विधान से पूजन आदि करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में प्रमुख रूप से है असत्य भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी आदि कर्म नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, परनिंदा नहीं करना। शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को जागरण कीजिए। शयन काल और काल को जागरण करते समय भगवान के स्तोत्र पाठ सुनिए या पढ़िए। आपके लिए इससे संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है कि कैसे आप रात्रि काल जागरण और दिन के कीर्तन के पुण्य फल को पा सकते हैं। और अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, अर्थात 26 जून को सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। अब यूं तो इसमें रात्रि भर का जागरण कहा गया है। जो लोग रात्रि भर जागरण कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लें। जो लोग सो रहे, हो सकता है कि आधी रात्रि तक ही लोग जागृत रहें, क्योंकि उसके बाद बहुत लोगों को ऑफिस जाना है, किसी को अपना व्यवसाय देखना है। तो सुबह सूर्योदय से पहले आपको अवश्य उठना है और उठ के स्नान आदि करना है। स्नान आदि करके वस्त्र धारण कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर आपका जो पूजा स्थल है, जहां भी बैठ के आपने एकादशी की पूजा की थी, उस स्थान पर बैठ जाइए। कल के जो पत्र पुष्प आपने अर्पित किए हैं भगवान को, उन सबको हटाइए। ये सब जल विसर्जन में जाएंगे। कल का लोटा रखा होगा जल का, उस जल के लोटे को भी आप पीपल में अर्पित कर दीजिए या किसी अन्य पौधे में अर्पित कर दीजिए और उसमें अच्छे से उसको मांझ के गंगा जल युक्त जल पुनः भर लीजिए। पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल डालिएगा। जल भर के और आसन लगा के बैठ जाइए। जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई थी वो चौकी लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए
उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर उलटे, हाथ की ओर धूप रखिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाइए। अब सबसे पहले जो लोग सामग्री लेके आए हैं आज पूजा के लिए, वो सामग्री पर जल के छींटे देंगे फूल के माध्यम से। लोटे में जो जल है ना, इस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, इससे वो सामग्री और स्थान जो है पवित्र होगा, शुद्ध होगा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सभायाभ्यंतरा शुचिय। इस प्रकार से आपने सामग्री को शुद्ध किया है। जिन्होंने कल चौकी लगा रखी थी वो भी आज नए पत्र पुष्प तो लाए होंगे, नए फूल आदि लाए होंगे। तो इस प्रकार शुद्धिकरण करने के बाद ये लोटे में आपने जल भरा है, इसमें से थोड़ा सा जल किसी कटोरी में या किसी पात्र में डाल लीजिए, जो कि आपके हस्तों प्रक्षालन आदि के लिए प्रयोग होगा। जल लीजिए, सीधे हाथ पे ओम ऋषिकेशाय नमः और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप दीप को आपने प्रज्वलित किया, धूप दीप जला के अब भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान के सामने कटोरी आदि रख दीजिए, पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। और जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को किसी पात्र में विराजमान कीजिए। पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और भगवान नारायण का तदोपरांत ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। एक दंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशाकुशधरम देवम ध्यायेत सिद्धिदम विनायकम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग्यभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब जिनके पास प्रतिमाएं हैं वो भगवान को किसी पात्र में विराजमान कीजिए। जैसे कि जल आदि उनको अर्पित करें, नहलाएं तो जल यहां वहां फैले नहीं। और तस्वीर के सामने कटोरी आप पात्र अर्पित कीजिए, उसमें आप पूजा का जल सामग्री आदि अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले भगवान को पद प्रक्षालन कराएंगे। तो आइए एक चम्मच जल ले लीजिए, मंत्र आरंभ करते हैं। आप एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, फिर अर्घ्य के रूप में और फिर आचमनी के रूप में। ओम विष्णवे नमः पादयोः पाद्यम में समर्पयामि। पद प्रक्षालन कराइए। भगवान को एक चम्मच जल लीजिए, भगवान के पैरों पे अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे, पात्र में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। अब आप अर्घ्य देंगे भगवान को। ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित के बाद आचमनी समर्पित करेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। आचमन्यो समर्पयामि के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान कराएंगे भगवान को प्रेम से। जिनके पास प्रतिमा है वो शंख में जल भर लीजिए और प्रतिमा को स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। गंगे च यमुने चाव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को शंख में जल भर के स्नान कराइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग पंचामृत में नहीं होगा। शहद जो है वर्जित होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, और पंचामृत इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप पंचामृत से भगवान को स्नान करा रहे हैं, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से प्रतिमा को नहलाइए। पयोदधिघृतम चैव शर्करायान्वितम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धियों तक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। स्नानम समर्पयामि, जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को।
अब भगवान को पात्र से उठा लीजिए, अच्छे से पोंछ के आसन पर विराजमान कर दीजिए और भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भाव रखिए कि हाँ भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। कर रहे हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीत। क्या होता है जनेऊ? जनेऊ लीजिए और उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करके प्रभु को तिलक करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को प्रेम से। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प समर्पित कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, पुष्पम समर्पयामि। माला है तो माला पहनाइए। अब आप भगवान को धूप दिखाएंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, धूपम दर्शयामि और दीप दिखाएंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या आपके पास फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री, बताशा है तो बताशा। ओम नारायणायण नमो नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जलाजमी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, आचमन्यम समर्पयामि और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद तांबुल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पूगी फलम महोदव्यम जो नागवल्ली दलैर्युतम एलादिभ्य समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। शुभ दक्षिणा तांबूल अर्पित कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वहां दक्षिणा अर्पित कीजिए। इस प्रकार पूजन करके अगर संभव है तो तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। चैनल पे हमने अपने अपलोड की है। आपके लिए पारण के दिन ये सुनी जाती है। कथा सुन के फिर भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद भगवान को पारण का विशेष भोग लगाएंगे, जो आज के दिन आपने भोग बनाया होगा। इसके बाद अभी पुष्पांजलि, प्रायश्चित, क्षमा याचना, ये सब बाकी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पारण के दिन की। तो पहले भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करेंगे। भोग में क्या बनाना है देखिए। पीले चावल आप बना सकते हैं, बड़ा उत्तम होता है। आप मखाने की खीर बना सकते हैं। केसर अगर उसमें डाल दें तो केसर युक्त खीर बड़ा उत्तम है। आज के दिन भोग में भगवान को अगर भोग में अर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ कहा गया है। ये संभव ना हो, कोई भी सात्विक आहार बना लीजिए। चाहे रोटी सब्जी बनाइए, लहसुन प्याज आदि उसमें नहीं होने चाहिए। थाली सजाइए। जो आपने भोग बनाया है थाली में तुलसी का पत्ता रखिए। तुलसी आज नहीं तोड़नी है, इसका ध्यान रखना। द्वादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना, वर्जित होता है, बहुत पाप है इसका। तुलसी पत्र रखिए और भगवान के सामने थाली रख दीजिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, निवेदन कीजिए आप। हाँ, गरुड़ जी है, घंटी है तो घंटी बजाइए। शरीरम वाक् प्राणो यदपि तव शेषम पलमिव समर्पये तुभ्यम तदपि मम भक्त्या कृतमिदम। और पर्दा हटा दीजिए, जलाजमी कराइए। आचमनी में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमा के अर्पित कर दीजिए भगवान को और हाथ जोड़ के थाली वहां से उठा लीजिए। अब इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो पहला जो अन्न का ग्रास होगा वो आपका इसी में से होना चाहिए। आगे बताएंगे आगे पारण की विधि क्या है। पहले अभी पुष्पांजलि और क्षमा याचना की ओर बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। अंतिम दिन पारण तो हाथों में, अब पुष्प ले लीजिए और जैसे हम बोलते हैं वैसे भगवान से निवेदन कीजिएगा। परमेश्वर, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हे भगवान, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा हमने आपकी श्री चरणों की है। दशमी के नियम किए, एकादशी को व्रत किया। जैसा भी आपने व्रत किया है वो बोलिएगा। निर्जल किया है तो निर्जल सजना की है तो सज्जनों, प्रभु जैसा बन पड़ा वैसा हमने व्रत किया। उत्तम से उत्तम करने का हमने प्रयास किया है, पर हम मनुष्य हैं, छोटी सी हमारी बुद्धि है, तो हमसे जाने अनजाने में कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो भगवान हमसे अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। भगवान आप दया सिंधु हैं,
हम आपके बालक नादान हैं, आपके डर के भिखारी हैं। भगवान हमारे अनजाने की सभी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इस व्रत को स्वीकार कीजिए। भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है, हमारे पास केवल क्या है। परमेश्वर प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पत्र पुष्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। अगर आपसे कोई व्रत में त्रुटि हुई है, कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है और बाद में हमें ज्ञात होता है, तो आप उसका निवेदन भी भगवान से यही करेंगे कि प्रभु, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, बाद में मुझे याद आया, तो प्रभु मेरी इस गलती को क्षमा कीजिएगा। तो इस प्रकार से क्षमा याचना करके खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। परिक्रमा कर लिए आपने, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माताएं बहनें सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगी, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करेंगे। इस प्रकार आपने पारण का पूजन पूर्ण किया है। अब चौकी को थोड़ा सा वहां से खिसका दीजिए। जिन्होंने कलश की स्थापना की थी, वो कलश को भी अब वहां से उठा लेंगे। कलश पर दक्षिणा रख के वो ब्राह्मण को देना है। अगर आपने कलश रखा था तो अन्यथा इसमें जल का घड़ा जो है निर्जला एकादशी के दिन ही दे दिया जाता है, तो कोई आवश्यकता है भी नहीं। अब पूजन के बाद आपने संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्राह्मण को करा सकते। मंदिर में सीधा दे आइए, अर्थात सूखा आटा, दाल, चावल, चीनी आदि कुछ दे दीजिए, ये भी संभव नहीं है। तो ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य दे दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। मतलब आपने कुछ ना कुछ ब्राह्मण के निमित्त दान करना है। ब्राह्मण को दान करने के बाद ही आपने व्रत का पारण करना है। आपके आसपास कोई योग्य ब्राह्मण है, सदाचारी ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, जो सत्कर्म करते हैं, तो आप उनको अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद आप व्रत का पालन करेंगे। पालन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जप कीजिए और फिर भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं आज निर्जला एकादशी का ये जो मैंने व्रत किया, इसका पारण यह जल पीकर और तुलसी जल लेकर कर रही हूं। इस पारण को स्वीकार करें और मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल पी लीजिए और इस प्रकार आपके व्रत का पारण हो जाएगा। जो लोग द्वादशी का व्रत कर रहे हैं वो इस प्रकार से केवल जल से पारण करेंगे और उसके बाद वो सायंकाल को फल आहार कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के व्रत में ये जो महाद्वादशी का व्रत है, इसमें फल आहार की कोई मनाही नहीं है, निर्जल करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके भी पी सकते हैं। अन्न जो है आप 27 तारीख को ही खाएंगे, 27 तारीख को ही इस व्रत का पालन करेंगे जो महाद्वादशी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फल है द्वादशी का इस पर। और जो निर्जला का पालन कर रहे हैं वो इस प्रकार से पालन करके फिर अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यह है विधि पारण की, ये नियम मैंने आपको बताया। प्रिय भक्तों, आप बात करते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो मुहूर्त का जो नियम है ना, पारण का नियम कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय जाने के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए पालन के लिए शुभ समय रहेगा 26 तारीख को सुबह 5:30 बजे से और 8:15 तक। इस समय पे आप पारण करें, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी रहेगा। जो इस समय में पालन ना कर पाए वो इसके बाद भी पालन कर सकते हैं, पर उत्तम समय जो है वो ये रहेगा। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।